हेलो दोस्तों, मेरे चैनल कौशिकपीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों के बहुत कमेंट आए थे कि डीएलएड फर्स्ट ईयर के आप क्वेश्चन पेपर अवेलेबल कराए, तो मैं आपको क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करवाता हूँ वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले मैंने डिस्कस करना चाहूँगा हिंदी के क्वेश्चन पेपर के। आपके जो डीएलएड फर्स्ट ईयर है उसमें हिंदी का क्वेश्चन पेपर किस तरीके से पूछा जाता है और क्वेश्चन किस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो वीडियो को देख के। तो आपका यही है, इसमें 75 मार्क्स का होता है, 3 घंटे, जो आप पहले 10th 12th में भी देते थे पेपर, वैसे 3 घंटे का इसका जो प्रोसेस है। इसमें लिखा होता है जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो 5 होते हैं, और जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो भी 5 होते हैं। टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं। आपको जो बोला गया है, इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन उसमें 600 शब्द लिखने होने चाहिए, मतलब मैक्सिमम आपके 4 पेज मान के चलो। और जो 5 मार्क्स है उसमें 300 शब्द होने चाहिए, मतलब 600 शब्द और 300 शब्द। चलो देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, व्याकरण शिक्षण क्या है? व्याकरण शिक्षण के मुख्य उद्देश्य कौन कौन से हैं? प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण के लिए किन किन विधियों का प्रयोग किया जाता है? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। देखो, व्याकरण शिक्षण वो होता है जिसमें हम जितनी भी हिंदी की चीज़ें आती हैं हम उनको किस तरीके से पढ़ा सकते हैं, मात्राओं से, जितने भी रचना, छंद, भेद होते हैं, अलंकार, ये सब व्याकरण शिक्षण के अंदर आते हैं। इसको पढ़ाना बहुत जरूरी है। इसके उद्देश्य भी आप इसमें लिख सकते हो। आपकी जो हिंदी की बुक होती है उसमें सारा चीज़ लिखा होता है। अब इनकी क्या क्या विधियाँ है जिसके द्वारा हम व्याकरण शिक्षण को पढ़ा सकते हैं, वो है 2 नंबर का आपका व्याकरण शिक्षण पूछा है, 3 नंबर का आपके उद्देश्य हैं, और 5 नंबर में आपका जो लिखा है किन किन विधियों का प्रयोग किया जाता है वो। आप टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन है, इसमें अथवा भी आता है साथ साथ, तो देख लेते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल से आप क्या समझते हैं? जो हमारे बोलने से कौशल है उसको क्या कहते हैं? 2 नंबर में मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व किन दृष्टि से आप इसके महत्व बता सकते हो अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए, अपनी बात से पहुंचाने के लिए दूसरों तक। मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता के विकास के लिए किन किन साधनों का प्रयोग किया जा सकता है? इसमें बहुत सारी विधियां हैं आपके बुक में, आप उसको अकॉर्डिंग लिख सकते हो। ये मैं आपको क्वेश्चन पेपर बस बता रहा हूँ कि किस तरीके से आता है इसमें। तो ये भी 2+3 5 का 10 का क्वेश्चन है आपका। इसी के अथवा में पूछा, अगर आपको ऊपर वाला नहीं आया तो आप लेखन कौशल के मुख्य उद्देश्य क्या है वो लिख सकते हो। लेखन के प्रकारों पर चर्चा की आप देखो लिखते हो ना। एक सिंपल लेखन होता है, एक आलेखन होता है, बहुत सारे प्रकार है लेखन के, आप लिख सकते हो इसमें। वर्तनी की अशुद्धियाँ के निराकरण के लिए आप कौन कौन से उपाय करें? जो आप लिखते समय गलतियाँ करते हो तो उसके लिए आप क्या क्या कर वर्णों का ज्ञान करोगे, व्याकरण का ज्ञान करोगे, जो आरोह अवरोह से लिखते हैं उनका ज्ञान करवाओगे। तो ये सारी अशुद्धियाँ का निराकरण, मतलब अशुद्धियों को हटाने के लिए हिंदी में उपयोग किया जाता है। ये भी 10 मार्क्स का है आपका, सेम 2+3+5 का। तीसरा क्वेश्चन देखो, इसमें भी और का ऑप्शन है, अगर आप ऊपर वाला नहीं आया नीचे वाला कर सकते हो। गद्य शिक्षण के मुख्य अंग कौन कौन से? जो आप गद्य पढ़ते हो, कहानी पढ़ते हो, उसके अंग कौन कौन से हैं? गद्य शिक्षण की आवश्यकता क्यों है? गद्य में रुचि बढ़ाने के लिए आप किस प्रकार का प्रयास करेंगे? बच्चों से बहुत सारी एक्टिविटी करवाएंगे, तरह तरह के गेम कराएंगे। ये भी 3+4 का 10 का है। और इसी में गद्य शिक्षण और पद्य शिक्षण में अंतर पूछा जाए, ये हमेशा क्वेश्चन आता है, ये नोट कर लेना कि दोनों में डिफरेंस क्या है। गद्य और पद्य में जो आपका कहानी और कविता होता है, पद्य शिक्षण का महत्व बताइए, और पद्य शिक्षण की मुख्य विधियाँ कौन सी है? फिक्स बता रहा हूँ, ये 10 मार्क्स का हमेशा आएगा आपका क्वेश्चन। अब एक आपका हमेशा आएगा मूल्यांकन वाले, सतत CCE से। सतत और व्यापक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? भाषा अधिगम की दृष्टि से सतत और व्यापक मूल्यांकन की उपयोगिता है। प्रारंभिक स्तर पर सतत और व्यापक मूल्यांकन करने के लिए किन किन विधियों का प्रयोग किया जाता है? टेस्ट लिए जाते हैं, प्री टेस्ट कई एक्टिविटी कराई जाती है, उसके अकॉर्डिंग भी हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं, तो इसके अंदर आ जाएगा। तो फिर इसके आगे देखते हैं, इसी के अथवा में दे रखा है भाषा शिक्षण में मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन के उद्देश्य वही होते हैं जिससे हम बच्चों की स्थिति का पता लगा सके, उसके जो पढ़ाई का स्तर कितना है उसके अकॉर्डिंग हम काम कर सकते हैं। परीक्षा तथा मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट करते हुए परीक्षाओं के प्रकारों की सुधारण चर्चा की। जो आपके S7 S2 परीक्षा के प्रकार होते हैं और दोनों में डिफरेंस है। परीक्षा अलग है, मूल्यांकन हर समय की जाती है। परीक्षा 1 या 2 टाइम ही होती है जो साल में होती है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म बोलते हैं जिसे। पाठ्यसेगामी क्रियाओं से आप क्या समझते हैं? 5वां क्वेश्चन है आपका। जो आपकी को करिकुलर एक्टिविटी होती है जो पढ़ाई से रिलेटिव अलग होती है, जैसे वाद विवाद, नाटक, मंचन, कविता, गायन, ये सब होती है। कक्षा शिक्षण में पाठ्यसेगामी क्रियाओं की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है पढ़ाने के लिए।
विविध पाठ्यगामी क्रियाओं द्वारा भाषा का विकास किस प्रकार किया जा सकता है। आप और डिफरेंट डिफरेंट लिख सकते हैं, जैसे वाद विवाद में हम आप विचारों का आदान प्रदान करके अपने लैंग्वेज डेवलपमेंट कर सकते हैं, आप लिख सकते हो। फिर आपका आता है छठा क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन आपके 10-10 नंबर के हो गए। फिर भाग 2 में आपको 5-5 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। तो हमेशा आप सेकंड यूनिट याद रखोगे कि जिसमें पूरा व्याकरण दे रखा है वो 5 नंबर का आता है, ओनली 1 मार्क्स के क्वेश्चन। तो इसमें एक एक लाइन का पूछा जाता है, भाषा के साधन और साध्य के रूप बताइए, या आप लिख सकते हो। बालाघात व अनुतान में अंतरस्पर्श किया। बालाघात जिसमें हम किसी पर जोड़ लगाते हैं, अनुतान में रुक रुक के बोलते हैं ऐसे। निम्नलिखित शब्दों में समास का नाम लिखिए। पुस्तकालय, पुस्त प्लस आलय, चरण प्लस कमल, ये है। कारकों से आप क्या समझते हैं, ये आप लिख सकते हैं इसमें। वाक्य के दो प्रकारों को सुधारण समझाइए। रचना की दृष्टि से, वाक्य की दृष्टि से वाक्य के प्रकार होते हैं ना। फिर 7वां क्वेश्चन है, इसमें भी अथवा में दे रखा है। भाषा शिक्षण के मुख्य उद्देश्य क्या है, जो आप भाषा शिक्षण पढ़ाते हो। संवैधात्मक उद्देश्य की विस्तार पूर्वक चर्चा की, जो आपकी जयदेव डवास की बुक है उसमें अच्छे से दे रखा है इसके बारे में। अब संप्रेषण क्वेश्चन, जो हम कम्युनिकेशन स्किल बोलते हैं, सबसे मेन माना जाता है। उसके गुण और सीमाओं पर चर्चा करते हुए बताइए कि संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से। जैसे हम कुछ बोल रहे हैं तो बीच बीच में रुकावट आ जाती है, शोर हो जाता है, तो ये इसके अंदर आ जाता है। फिर 8वां क्वेश्चन है, कक्षा 4 की किसी कविता का चुनाव करके पाठ योजना। पाठ योजना वाला भी एक क्वेश्चन आपका पक्का आता है, तो आप बना सकते हो इसमें कोई भी एक कविता लेके पाठ योजना तैयार कीजिए। फिर 9वां है, प्रश्न पत्र कला क्या है। 9वां क्वेश्चन था, प्रश्न पत्र निर्माण कला क्या है। एक अच्छे प्रश्न पत्र का निर्माण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आप बता सकते हो कि जब हम प्रश्न पत्र ब्लूप्रिंट बनाते हैं वो क्या चीज़ है, और प्रश्न पत्र किसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं, उन किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों की एज, बच्चों की मानसिक स्थिति, सबको ध्यान के रख के हम प्रश्न बनाते हैं। तो 2 नंबर का क्या है, 3 नंबर का निर्माण करने किन किन बातों पर ध्यान देना है। फिर 10वां क्वेश्चन है आपका, प्रारंभिक स्तर पर सहायक सामग्री की क्या भूमिका, जो आप टीचिंग लर्निंग मेथड यूज़ कर सकते हो। उसमें क्या क्या है, विभिन्न सहायक सामग्री द्वारा भाषा का विकास किस प्रकार कर सकता है। जैसे आप दिखा रहे हो, पपट दिखा रहे हो, तो किस प्रकार से भाषा का विकास कर सकते हो। आप चार्ट दिखा रहे हो, बहुत सारे डायग्राम दिखा रहे हो, या आईसीटी का प्रयोग कर रहे हो, तो आप किस प्रकार से भाषा का विकास कर सकते हो, इसमें ये बताना है। तो ये थैंक यू, आपको पसंद आए तो ये देखो अथवा में भी कुछ दे रखा है इसमें। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की पहचान। जो सामान्य बच्चों से कुछ ज़्यादा ही धीमी गति से सीखते हैं, उन्हीं को कहते हैं धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की पहचान। हम कर सकते हैं उनसे टेस्ट लेके, उनके आपसी इंटरव्यू लेकर भी पता लगा सकते हैं। निदान व सुधार का अर्थ व महत्व बताइए। निदान, जो आप उपचार करते हो बच्चों की जो भी स्थिति खराब होती है टेस्ट में, प्रदर्शन में, पढ़ने में, उसमें, तो ये आपका 2.5 मार्क्स का है। अगर आपको ये वाला ऊपर वाला नहीं आता तो ये कर सकते हो आप। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिए। एक बार मैं आपको सारे क्वेश्चन फिर से दिखा देता हूँ। ये देखो सारे क्वेश्चन है।